Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter perimeter and area. So today we are moving towards circle. अब तक हमने स्क्वायर करा, रेक्टेंगल करा, ट्रायंगल करा, पैरेललोग्राम करा, सबका we have learned how to calculate the area. Now we are moving further. अब हम एक शेप ले रहे हैं that is circle. तो सर्कल क्या है? ऐसी है. तो ये जो सर्कल का एनालिसिस है इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट वी हैव डन बिफोर, क्योंकि अभी तक जो हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जो भी हम फिगर ले रहे थे उसमें वी वर हैविंग सम साइड्स, देयर वर सम कॉर्नर्स, देयर वर सम एंगल्स. हमने जैसे पैरेललोग्राम, ट्रायंगल में हमने क्या करा कि एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री का बनाता है दैट गिव्स द हाइट. तो इस टाइप से हमने ये चीजें लर्न करी. लेकिन सर्कल में हम थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच लेते हैं. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड लेट अस लर्न सम न्यू थिंग्स टुडे. सो अब आप ये देख लें, अगर कोई रेसिंग ट्रैक है ना, जहां पे हम लोग रेस करते हैं तो कैसा होता है? ये इस टाइप से होता है ना, सीधा एंड देन अ कर्व एंड देन स्ट्रेट एंड देन कर्व. तो अ रेसिंग ट्रैक इज अ सेमी सर्कुलर एट बोथ एंड्स. सो व्हाई आर वी सेइंग दिस सेमी सर्कुलर? क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये सेमी सर्कल क्या, देखिए सर्कल इज समथिंग लाइक दिस. सेमी सर्कुलर मीन्स जब इसका एक पार्ट ऐसे आता है, दिस इज नोन एज सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल. तो अगर ये पार्ट ले रहे हैं तो ये क्या है? दिस इज अ, अगर देखें तो ये पूरा सर्कल होगा, लेकिन बट वी आर गेटिंग स्ट्रेट. सो दिस, ये जो पार्ट है एंड दिस पार्ट है, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी सेमी सर्कुलर एट बोथ एंड्स. Now, can you find the distance covered by an athlete if he takes 2 rounds of a racing track? So, अगर 2 rounds, तो अगर just compare with the rectangle, अगर rectangular हमारी कोई field है, उसके हम 2 rounds की बात करें तो कैसे, how can we do the calculation? By calculating the क्या 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 पेरीमीटर. वेरी गुड. बाय कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर वी कैन डू द कैलकुलेशन कि यहां पर इतना एक पर्सन ने वॉक, रेस जो करा है. बट हियर द कंडीशन इज इट इज नॉट कमिंग एट अ राइट एंगल. ये क्या आ रहा है? ये एक सर्कल ऐसे हो रहा है. सो कैन वी कंसिडर द पेरीमीटर ऑफ दिस एंड दिस टू बी सेम? नहीं, हमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंट अप्रोच लेनी पड़ेगी. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मीन्स, नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस? सो जैसे अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर, बट व्हेन देयर इज अ सर्कुलर थिंग वी कॉल इट टू बी सर्कमफ्रेंस. तो द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस. सो अगर दिस इज अ सर्कल, तो ये जो इसका बाहर का जो एरिया है, दिस इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस. द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन, इसके चारों तरफ का जो है डेट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. और जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, दिस कम्स आउट टू बी सी इज इक्वल टू पाई डी. ये जो है इसको हम कहते हैं पाई. क्लियर? और ये पाई का भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन आपको अभी बताएंगे इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है. ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड पाई एंड डी इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये तो हम कहते हैं पाई, एंड व्हाट इज डी? डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. डी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो ये ईदर वी से सी पाई डी, और आपको मालूम है ये जो डायमीटर होता है, एंड यू नो दिस थिंग ऑल्सो, व्हाट इज दिस? तो अगर ये डायमीटर है तो दिस इज द
radius. This is the radius of the circle. क्लियर हुआ? सो डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है. तो अगर वी वांट टू राइट in the radius form, then we can write instead of d we can write 2r. ठीक है. सो हमारा इसका क्या हो जाएगा? पाई इंटू 2r. पाई इंटू 2r को वी कैन राइट 2 पाई r. सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसका जो फॉर्मूला है डेट इज 2 पाई r. ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. Circumference of the circle. Now, what is the circumference of a circle of diameter 10 centimeter? अब यहां पे उन्होंने दे रखा है पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेनी है. तो पाई की 2 वैल्यूज हम लेते हैं, इधर 3.14 या 22/7. लेकिन यहां पे उन्होंने 3.14 कहा है, तो वी विल टेक ओनली दिस वैल्यू. सो हमने क्या सीखा है? C इज इक्वल टू पाई डी और 2 पाई आर. लेकिन ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है? डायमीटर मेजरमेंट. तो और हमें पाई कितना लेना है? 3.14 इंटू डायमीटर कितना दे रखा है? 10. सो व्हेन आई विल मल्टीप्लाई 3.14 विथ 10, तो क्या आ जाएगा मेरा? 3140. डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस, तो 1 2, यहां पे डेसिमल आ गया. सो ये आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या तो पाई डी या 2 पाई आर, बोथ आर सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर? अब आप देखें यहां पे पाई की वैल्यू दे हैव गिवन यू टू बी 22/7. सो पाई की, रिमेंबर देयर आर 2 वैल्यूज, 3.14 एंड 22/7. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू क्या दे रखी है? या वैसे इधर वी राइट रेडियस और वी राइट स्मॉल आर, दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो 2 इंटू 22/7 इंटू 14. रेडियस हमें कितना दे रखा है? 14. तो 7 2 ज़ा 14. तो हमारे पास वैल्यू इज 2 इंटू 22 इंटू 2. तो 2 इंटू 22, 44 इंटू 22, दिस कम्स आउट टू बी 88 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? इन दिस वे वी कैलकुलेट द क्या? यस, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब आप देखें एक चीज हम कहीं मिस कर रहे हैं. कैन यू कैच इट नाउ? हम ये जो हमारी यूनिट है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए. और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो है, हम एक अपनी आर वैल्यू रख रहे हैं और ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है. सो हमारा ये सेंटीमीटर में ही जाएगा. नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर. What length of a tape is required to wrap once around the pipe? So देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाइप, जो रेडियस है उसका वो है 10 सेंटीमीटर. और what length of tape is required to wrap once around the pipe? एक बार हमें करना है. तो अगेन क्या है? वी शुड नो द, जब हमें कुछ रैप करना है वी शुड नो द
सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अब हमें क्या दे रखा है उन्होंने, रेडियस दे रखा है, तो हमारा 2 पाई आर फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू, यहां पे इन्होंने पाई की वैल्यू दे आर सेइंग टू टेक 3.14 एंड रेडियस इज 10। ठीक है, सो हम कैसे कर सकते हैं, हम either 10 into 2 20 and then we multiply, ठीक है, या हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3140, ठीक है, 2 प्लेस के बाद डेसिमल, क्लियर हो गया, हमारे पास वैल्यू नाउ इज 31.40। अब 31.40 को कैसे हम 2 से वी हैव टू मल्टीप्लाई, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. Now where to put the decimal? Yes, after 2 place. So this is the so what the length of a tape is required to wrap once around the pipe? The required length of the tape is 62.80 centimeter. Let's do the next question. So find the perimeter of the given shape. Take pi is equal to, ये जो हमारी वैल्यू है दिस इज 22/7, ठीक है, ये 22/7 है, ठीक है। So, जैसा आपको मालूम है कि ये हमारा जो या तो 3.14 होता है या तो 3.14 होता है या 22/7, तो ये यहाँ पे दिस इज अ, प्लीज डू द करेक्शन, ये 22/7, ठीक है। नाउ अब क्या है हमारा इस क्वेश्चन में, ये जो सर्कल्स हैं तो दीज आर नॉट कंप्लीट सर्कल्स, दे आर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस जो हम निकालते हैं वो हमारा क्या है, पाई डी, समझ में आया, ये है पाई डी। सो इसमें क्या करेंगे, बिकॉज ये हम हाफ ले रहे हैं तो वी आर गोइंग टू टेक द हाफ वैल्यू ऑफ इट, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। और हमें सर्कमफ्रेंस क्या लेना है, पूरा इसका, मीन्स दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो सबसे पहले हम इसका लेंगे, तो 22/7 इंटू डायमीटर इज 14 इंटू 1/2, तो 7 2s are 14 एंड 2 कैंसिल, तो ये आ गया 22। बट वी हैव टू टेक द होल सर्कमफ्रेंस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, what are we going to do, we are going to multiply by 4. So this is the circumference of the given shape. क्लियर हुआ आपको, समझ में आया। सो ऐसे हम लोग कैन डू द कैलकुलेशन। So what did we learn today? Today we learned about circle. How do we calculate the circumference of the circle? And circumference अगर हम करें, the way we do the perimeter का part, तो means outer part. So this was the thing that we have learned today. In the next session, we'll discuss about how do we calculate the area of the circle. So see you again in the next session. Bye.